Alright class, it's November 2012 and paper 3-1. The question says the complex number 1 plus under root 2i is denoted by u. The polynomial x4 plus x square plus 2x plus 6 is denoted by p of x. Showing your working, verify that u is a root of the equation and write down a second complex root of this equation. सेकेंड कॉम्प्लेक्स रूट तो लिखना हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आपके पास 1 प्लस रूट 2i होगा तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट होगा आपके पास वो आएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 और आयोटा. ये तो आपका आ जाएगा वेरीफाइड. अच्छा, ये आपका हो गया दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट क्या होगा. अब आपको वेरीफाई करना है कि u इसका रूट है, ये शो करना है कि आपका ये रूट है इसका. तो आपने सिंपल क्या करना है, जहां पर भी x है ना वहां पर आपने इसका रूट प्लेस करना है. ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है x पावर 4 प्लस x पावर 2 प्लस 2x प्लस 6, और x की जगह वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस अंडर रूट 2i वो मैं प्लेस करूंगा. तो जहां जहां भी x होगा वहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं 1 प्लस अंडर रूट 2i. तो ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस x पावर 2 प्लस 2x प्लस 6, और जहां भी x है वहां हमने क्या प्लेस करना है 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा. यहां भी आएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, यहां भी आएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 और आयोटा. ये आ गया भाई, और ये होगा इक्वल टू 0, तभी तो ये रूट प्रूफ होगा. अब ये तो हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर मैं लिखूं 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, सही है, पावर 4 हो जाएगी प्लस. यहां पर हम आइडेंटिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर. रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1. ये हो गया बेटा. आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2 प्लस 2 रूट 2 आयोटा और प्लस 6 अपनी जगह इक्वल टू 0. ये बात क्लियर हो गई. अब हमारे पास यहां भी आइडेंटिटी बन रही है, यहां भी एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास -1. वही काम जो मैंने ब्रैकेट में किया था वही काम मैंने यहां किया. अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा ब्रैकेट था वो हम जरा सॉल्व करते, तो ये आएगा बेटा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आई, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आई प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, अब यहां पर ये 2 इंटू -1 -2, ठीक है, यहां पर एक कैंसिलेशन हुई कि यार ये -2 और ये +2 हमारा कैंसिल हो गया. यहां पर फिर से आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे, उससे पहले हम जरा सॉल्व करने इसको. तो ये आएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा -2 और इसका होल स्क्वायर अभी मौजूद है. ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ये आएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2 आयोटा एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2 आयोटा -1, 1 -2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, ये आ जाएगा 7, 2 रूट 2 आयोटा 2 रूट 2 आयोटा, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 आयोटा और इक्वल टू 0. अब ये ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर. अच्छा जी, इसकी वर्किंग में साइड पर दिखाऊं आपको. देखिए, अगर 2 अंडर रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे आप तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1. तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा आपके पास -8. ठीक है, तो मतलब ये हुआ जो ए स्क्वायर होगा वो आएगा -8 माइनस 2ab, तो ये होगा 2 2s are 4 अंडर रूट 2 आयोटा और प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा +1 प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0. कुछ ना कुछ कैंसिलेशन ज़रूर नज़र आ रही है. 4 रूट 2 आयोटा 4 रूट 2 आयोटा गया. अब आप ये देखें 1 प्लस 7 +8
पॉजिटिव 8 और नेगेटिव 8 क्या हो रहेगा, कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 इक्वल टू 0 से आपने क्या प्रूफ किया पता है आपको, आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये इसका रूट है, जो कि आपको कहा था कि वेरीफाई दैट u इज अ रूट। तो ये आपके पास 0 हो गया, तो आप कह दोगे u इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई फॉर योर फर्स्ट पार्ट। उसके बाद फॉर सेकंड पार्ट फाइंड द अदर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ x आपकी वही इक्वेशन है जिसको हमने ऊपर सॉल्व किया है। अब पहली चीज हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर दो रूट्स पता है, कौन कौन से। मुझे ये मालूम है कि एक रूट जो है मेरे पास x का वो क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 2i, राइट। और दूसरा रूट जो मैंने ऊपर लिखा था वो था x इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 2i, ऐसा ही है। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं लेफ्ट साइड पर, तो ये मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2i इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ भी मैं यही काम कर सकता हूँ, दैट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2i इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो मैं इन दोनों को साथ लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे कहूँ कि यार x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा ब्रैकेट और x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी बनती नजर आई, क्या, a माइनस बी, a माइनस बी, और यहाँ मुझे नजर आया a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ऐसे ही है। और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a क्या है मेरे पास, x माइनस 1, और b क्या है मेरे पास, अंडर रूट 2 आयोटा। यहाँ पर आपने खोली इस पर आइडेंटिटी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 2 होता है, और i का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो मैंने कर दिया इसको +1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये नजर आएगा हमें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर। अच्छा, ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप गौर से देखें अगर, तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो 4 है। इसका मतलब है x के 4 आंसर्स आने चाहिए, आपके पास तो 2 आंसर्स आए। तो अब जो बाकी के आंसर आएंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें करनी है लॉन्ग डिवीजन। किसकी बेटा, आपकी इक्वेशन क्या है, देखें आपकी इक्वेशन है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है तो मैं लिखूंगा 0x क्यूब। लॉन्ग डिवीजन में ख्याल रखिएगा कि आपकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में आती रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये आ गया आपका लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। और जो आपने रूट निकाला वो रूट क्या निकाला आपने निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये आपका रूट आ गया। अब ज़रा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, सबसे पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। क्यों भाई, ताकि जब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास पावर आएगी x4 माइनस 2x क्यूब, और ये आएगा प्लस का 3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया आपने, साइन क्योंकि सेम आ रहा है तो हमने साइन को चेंज कर दिया, माइनस प्लस और माइनस। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, ये आपके पास आ गया 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, और मैंने साथ का 2x भी साथ लिख लिया, ये आ गया 2x। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कराना है 2x से। जब मैं 2x से मल्टीप्लाई कराऊंगा अपने इस एक्सप्रेशन को, तो ये आएगा 2x क्यूब माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है बेटा। लाइन ड्रॉ करी, साइन आपके पास सेम है, साइन अपोजिट किया आपने। फ़ायदा क्या हुआ, अगेन ये आपके पास कैंसिल हो गया। अब क्या आ रहा है आपके पास, 4 माइनस 2, ये आया आपके पास 2x स्क्वायर, और 6 माइनस 6 और प्लस 2, ये आएगा -4x, ठीक है बेटा। और प्लस 6 जो ऊपर लिखा था वो आपने प्लस 6 एज इट इज कॉपी कर दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, अब आपने मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको 2 से।
तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो यू गॉट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब जब ये कैंसिल होगा तो आपके पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ चुकी है? आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैं। एक आपने पहले निकाली थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और एक आपने निकाली लॉन्ग डिवीजन से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये आपके पास दो आ गई हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। के बाद जो हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है ना, वो कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है, वो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि इस वाले के जो रूट्स हमें मालूम थे, वो तो 1 प्लस आयोटा और जो दिए हुए थे आपको शुरू में, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जो आपको रूट दिए थे ये 1 प्लस टू रूट 2 आयोटा और 1 माइनस रूट 2 आयोटा, ये तो हमारे पास उसी के रूट थे। ये हमने सॉल्व किया ताकि हम यहाँ तक पहुँच सकें, इस इक्वेशन तक आ सकें। अब यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी आपके पास 2 है। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा। b इज वॉट 2, a इज वॉट 1, c इज वॉट 2 एंड a इज वॉट 1। सिंप्लीफाई किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू जार 8 डिवाइडेड बाय 2, राइट। माइनस 2 प्लस माइनस दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, राइट, डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको ये कह सकते हो दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और साथ में आप लगा सकते हो आयोटा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आयोटा माइनस 1 होता है, इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया। तो जो मेरा फाइनल आंसर बच रहा है, जो मेरा रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। ये जो आपका आंसर आया बेटा, ये वो आपके दो रूट्स थे जिसको आपको फाइंड करने को कहा गया था। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको लास्टली अलग करके लिख दो कि एक आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा, ये एक रूट आया, और एक आया माइनस 1 माइनस आयोटा।